कथा पर चलने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद। अब आगे चलिए, कथा को ध्यान से सुनिए। बहुत ही अच्छा प्रसंग है। लक्ष्मण जी राम जी को बता रहे हैं कि भाई क्यों हमारा सब कुछ उल्टा चल रहा है। कौशल हम भी, राजा भी वही हैं, प्रजा भी वही है, लेकिन सब कुछ धर्म सबको उल्टा सीधा हो गया है। सुनिए, लक्ष्मण जी कहते, केवल मौखिक ही नहीं कहता हूँ मैं नाथ, देता एक प्रमाण हूँ समाचार के साथ। दुर्भिक्ष इस तरह बार बार पढ़ते थे नहीं अयोध्या में, पितु के जीते जी पुत्र कभी मरते थे नहीं अयोध्या में। पर आज राजद्वारे पर ही दुख बैठा धरना दिए हुए, रोता है एक वृद्ध ब्राह्मण मृतदेह पुत्र की लिए हुए। जब सृष्टि नियम में कहता वह ऐसा परिवर्तन होता है, तो एकमात्र उत्तरदाता राजा या शासन होता है। हठपूर्वक ये भी कहता है मैं अपना न्याय चुकाऊंगा, जीवित बेटा ले जाऊंगा या प्राण गंवा कर जाऊंगा। लसन लाल की बात सुन उठे राम निवास, आए गुरुवर के सहित उस ब्राह्मण के पास। देखा जब रघुराज को आता अपनी ओर, व्याकुल ब्राह्मण ने कहे ऐसे वचन कठोर। हो चुके सगर रघुराज दिलीप, क्रम कभी न यह देखा अपना, जीता रह जाए बाप और मरता देखे बेटा अपना। हे राम तुम्हारे शासन में सब नियम बदलता जाता है, जी जलता है सूरज कुल का, सूरज अब ढलता जाता है। चुबे राम के हृदय में ब्रह्म वाक्य हो शूल, गुरु से पूछा किस लिए हुआ नियम प्रतिकूल। श्री वशिष्ठ जी हो गए ध्यान मगन कुछ काल, तदुपरांत कहने लगे इस प्रकार सब हाल। वास्तव में एक शूद्र बैठा अत्यंत अधम कर रहा है, विंध्याचल के गहर वन में ब्राह्मण का कर्म कर रहा है। इस अनाधिकार ही के कारण सब नियमित क्रम संवर्ण हुआ, दुर्भिक्ष अयोध्या में आया, ब्राह्मण बेटे का मरण हुआ। गुरुवर के ये वाक्य सुन प्रभु हो गए अधीर, तुरंत चढ़ाया क्रुद्ध हो निज धनवा पर तीर। एक बाण से शूद्र का जबी उड़ाया शीस, ब्राह्मण का बेटा उठा कहता जय जगदीश। चला गया ब्राह्मण जबी पुत्र सहित सानंद, तब गुरुवर वशिष्ठ से बोले करुणाकंद। किस लिए दास के शासन में ऐसा अंधेर हुआ भगवन, जो अनाधिकार का शूद्रों के हृदयों में बीज उगा भगवन। वह क्या काली करतूतें हैं जिनसे कुरीतियां आई हैं, निर्मल अंबर पर कौशल के ये श्याम घटाएं छाई हैं। पूजनीय अब तक रहे वेदादिक सदग्रंथ, पर अब पैदा हो रहे नाना कल्पित पंथ। हरि मंदिर बने मौज मंदिर, तीर्थों में पाप प्रविष्ट हुआ, पर हित करना भूला समाज, पर धन हरना ही इष्ट हुआ। जिसको देखो उसके भीतर स्वार्थ ही स्वार्थ दिख रहा, बच्चा बच्चा समाज का
प्रभु केवल अपना हित सीख रहा। अपनाया अपनों से सने, सीमित हो अपनी बाखर में, बंदी हो गया देश का हित, अपने हित के बंदी घर में। नेताओं में यह विष फैला, क्यों मेरा ऊंचा नाम नहीं, जनता स्वतंत्र हो कहती है, नेताओं का कुछ काम नहीं। नेताओं का कुछ काम नहीं, यह सब चक्कर कुछ ऐसा है, जिसने अनीति भर डाली है, रजनी का दिन कर डाला है, दिन की रजनी कर डाली है। यह सुनकर गुरु ने कहा, सुन लो कारण ठीक, ब्राह्मण के वध से गई बिगड़ धर्म की लीक। कैसा ही कर्महीन नास्तिक, पापों से मंडित था रावण, फिर भी कुल सत्य के कुल में था ब्राह्मण, था पंडित था रावण। उसको तुमने छत्री होकर संहारा जो युद्ध स्थल में, वह ब्रह्म पाप वह ब्रह्म दोष आकर बैठा है कौशल में। प्रभु बोले उस पाप से किस विध हो उद्धार, रच जाए यज्ञ। प्रभु बोले उस पाप से किस विध हो उद्धार, हो सकता है यज्ञ से, गुरु ने किया विचार। रच जाए यज्ञ आज यदि अश्वमेध, गुरु ने बताया, रच जाए यज्ञ यदि अश्वमेध, तो सारी बाधाएं जाएं, आनंदामृत धाराएं फिर यह श्याम घटाएं बरसाएं। पृथ्वी पर अपना आर्य देश, धार्मिक तत्वों का नेता है, अपने सब दुष्कर्मों को यह यज्ञों द्वारा धोता है। जब जब आपत्ति देश पर हो, तो यज्ञ रचा देते हैं हम, अपनी प्रत्येक कठिनता को इस भांति हटा देते हैं हम। वर्षा हित वर्षा यज्ञ यहाँ, पुत्रेष्टि पुत्र के हेतु यहाँ, नाना यज्ञों का है विधान, बतलाओ जग में और कहाँ। अतएव पाप के संकट को पुण्य से आज हटाना है, कर अश्वमेघ कौशल को फिर जग में डंका बजवाना है। जो आज्ञा कह कर चले हर्ष सहित अवदेश, कहा मार्ग में लसन ने, मैं भी कहूँ नरेश। गुरुवर का कथन सत्य ही है, मति गति भी ये ही कहती है, पर मुझे और ही एक बात अवनति का मूल दिखती है। निर्दोषिन सीता त्यागी है, ये बात आप भी जान रहे, सतवंती के निर्वासन पर राजाधिराज कुछ ध्यान रहे। उन गीली दुखती आँखों को करुणेश भूल यदि जाएंगे, 100 अश्वमेध करने पर भी कौशल में कुशल न पाएंगे। इन वचनों के लखन के विकल हुए रघुवीर, नैनों ने ही दे दिया उत्तर भर कर नीर। आज के लिए इतना ही, फिर बाकी कल अश्वमेध यज्ञ के बारे में बातें होंगी और अश्वमेध यज्ञ रचा जाएगा, उसके बाद आगे करेंगे। चलिए धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।